जिसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? किसके द्वारा पेश किया जाता है दोस्तों? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट में संसद जो है, केंद्रीय बजट जो है संसद में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि वित्त जो है वर्ष 2023 से 24 के केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है दोस्तों? तो वो कौन है? अभी वित्त मंत्री में हमारे निर्मला सीतारमण है, उन्होंने पेश किया है। इसे इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं कि निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार जो है केंद्रीय बजट पेश की है। निर्मला सीतारमण ने अपनी पहली बजट 2014 में पेश की थी। इन्होंने मोदी सरकार का जो है 11वां बजट पेश किया है। मोदी सरकार का जो है 11वां बजट जो है इन्होंने पेश किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला जो है पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो यह कौन बनी है दोस्तों? निर्मला सीतारमण है। पूर्णकालिक कौन है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बताए दोस्तों, बजट पेश करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। ठीक है, वो जो है दोस्तों कार्यभार इनको सौंपा गया था इंदिरा गांधी को। प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए भी इन्होंने वित्त मंत्री का कार्य संभाले हुए था, इसलिए जो पहली महिला इंदिरा गांधी होगी। और पूर्णकालिक पूछे तो निर्मला सीतारमण होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग कि इंदिरा गांधी 1970 में बजट पेश किया था जब वह प्रधानमंत्री थी। उस समय वह प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। यानी कि वो जो वित्त मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार उनके ऊपर था वो जो है उस समय पेश की थी बजट जब। नेक्स्ट आता है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो सबसे अधिक बार पेश करने वाली कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण है। देख सकते हैं यहाँ पे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने अब तक 5 बार बजट पेश किया है, और जबकि इंदिरा गांधी मात्र 2 बार पेश की हुई हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में है जो केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है? तो किस आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 112 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे ऑप्शन ए। ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ब्रिटिश भारत का पहला बजट कौन पेश किए थे दोस्तों? बजट जेम्स विलियमसन किए थे दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कब किए थे? तो 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पेश किए थे जेम्स विल्सन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किए थे दोस्तों? तो यह पेश किए आर.के. शनमुखम सेठी थे 1947 में। स्वतंत्र भारत का से किए थे दोस्तों आर.के. शनमुखम सेठी किए थे। आर.के. शनमुखम सेठी जो है दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है बताए दोस्तों जॉन मथाई पेश किए थे। तो राइट आंसर होगा ऐसे ऑप्शन ए। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पहला बजट जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। सबसे अधिक बार जो है बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? सबसे अधिक बार जो है किसके पास है दोस्तों बजट पेश करने का? तो ये है मोरारजी देसाई। कितना बार किए हैं दोस्तों? 10 बार किए हुए हैं बजट पेश मोरारजी देसाई। अब देखते हैं केंद्रीय बजट जो है 2023 से 24 जो है संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार सदन में जो है संसद में केंद्रीय बजट पेश की हैं। बता दें बजट में जो है निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए बड़े ऐलान क्या है? टॉप 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं इनमें क्या क्या उन्होंने बड़े ऐलान किया है। देखिए दोस्तों उनके द्वारा क्या क्या ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद जो है बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट बोलिए है कि बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है वर्तमान वर्ष के लिए जो है हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना है? 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक है। नेक्स्ट बोली है कि बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया
जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत जो है गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी जो फ्री में जो मिल रहा था दोस्तों उसे अनाज को और बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। महिला समान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर जो है 5% का ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम का सीमा जो है 4.5 लाख से 9 लाख की हो जाएगी। निर्मला सीतारमन ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स जो है नहीं देना होगा। अभी तक सीमा कितना था दोस्तों? 5 लाख का था, अब हो गया है 7 लाख तक अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं 1 साल में। वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट की 7 प्राथमिकताएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट की मुख्य 7 लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तवर्षीय कहा गया है। देखिए क्या क्या है। समावेशी विकास, वंचितों को जो है वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार और हरित विकास और युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि जो है ऋण लक्ष्य को जो है बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। बच्चों और युवाओं के लिए जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहचान पत्र तौर पर जो है पैन को मान्यता मिलेगा। सीवीड सफाई मिशन आधारित करेंगे। 5G पर जो है रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाई जाएगी। 5G रिसर्च के लिए जो है इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है कि कर्मशील विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए जो है 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अब जो है सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से नई पहचान दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा 2014 में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 जो है नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बोलेंगे पीएम आवास योजना के खर्च को जो है 66% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? बढ़ाकर जो है 79,000 करोड़ रुपया से अधिक किया जा रहा है। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों के समर्थन देने के लिए 740 एकलव्य मॉडल को जो है 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे और नगर निगम अपना बॉन्ड ले सकेंगे। और अगले वित्तीय वर्ष में जो है रेलवे के लिए 2.40 लाख रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है अगले वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे को। तो ये रहा है 2023 का बजट का भाषण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बजट शब्द का अर्थ तो पता ही है दोस्तों, चमड़े का थैला होता है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। और इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच से हुई, ये भी पता है ही। आशा है वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। धन्यवाद।